हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव अधिकार क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। मानव अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, मानव अधिकार क्या है? प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर पाए जाते हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर पाए जाते हैं। यह अधिकार धर्म, जाति, रंग, संस्कृति व भाषा व अन्य किसी भेदभाव वाले तत्वों के आधार पर नहीं दिए जाते, बल्कि मानवीय गरिमा या उपयोग के आधार पर दिए जाते। ठीक है, रंग, संस्कृति, भाषा या किसी भी भेदभाव वाले तत्वों के आधार पर नहीं दिए जाते, बल्कि मानवीय गरिमा या उपयोग के आधार पर दिए जाते हैं। मानव अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए प्रकृति या कुदरत द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए मतलब पूरी तरीके से विकास के लिए प्रकृति या कुदरत द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे हंसने का अधिकार, खाने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, रोने का अधिकार, जीने का अधिकार, यानी जो अधिकार कुदरत द्वारा प्रदान किए गए हैं। मानव अधिकार एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है, ये छोटी चीज़ नहीं है, ये एक व्यापक अवधारणा है और मानव से जुड़े अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। ठीक है, मानव से जो भी अधिकार जुड़े होते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। विश्व में जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसे सीधे मानव अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा जब विश्व में कोई भी बच्चा जन्म लेता है ना तो उसे सीधे मानव अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ये अधिकार मनुष्य की प्रकृति में निहित होते हैं, जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। ठीक है, मनुष्य की प्रकृति में निहित होते हैं, जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। ये अधिकार मनुष्य के जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है और ये व्यक्ति की योग्यता का पूर्ण विकास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की रक्षा के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व के मानव अधिकार से संबंधित 30 अनुच्छेद सम्मिलित किए गए। ठीक है, मानव अधिकार से संबंधित 30 अनुच्छेद सम्मिलित किए गए थे और इस सम्मेलन में ये कहा गया था कि प्रत्येक 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मानव अधिकार का प्रथम सम्मेलन ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित किया गया था। भारत में 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, यह अधिकार मानवीय योग्यताओं, वृद्धि तथा चेतना के द्वारा हितों तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, हितों तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है ये अधिकार। जाहिर है कि मानव अधिकारों का विचार क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। मानव विवेकशील प्रणाली है। ठीक है, उसके अंदर दिमाग है, विवेकशील प्रणाली है। नैतिक और सामाजिक चेतना जितनी विकसित होती जाएगी, मानव अधिकारों का क्षेत्र भी उतना ही व्यापक होता जाएगा। ठीक है, मानव अधिकार का अस्तित्व समाज की परिस्थितियों तथा स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। समाज की परिस्थितियों तथा स्वीकृति पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक चेतना युक्त आत्मसम्मान वाले मानव की प्रकृति में निहित होते हैं। ये विश्व के मनुष्य के लिए प्रसन्न तथा समृद्ध जीवन जीने के लिए प्राकृतिक तथा आवश्यक परिस्थितियां हैं। अर्थात इस परिस्थितियों को हटाने पर कोई भी व्यक्ति प्रसन्न या सुखी जीवन नहीं जी सकता। ठीक है, मानव अधिकार पुरानी अवधारणा है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 20वीं शताब्दी में हुआ है। यह अधिकार प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि टॉमस पेन ने प्राकृतिक अधिकारों को मनुष्य के अधिकारों की संज्ञा दी है। ठीक है, ये अधिकार प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार इस तर्क पर आधारित है कि ये अधिकार मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं, अतः मनुष्य की प्रकृति में निहित है। कानून राज्य से किसी संस्था की देन नहीं है। ठीक है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित कहा गया है टॉमस पेन ने। यह अधिकार प्रकृति की देन है। कोई भी इनका हरण नहीं कर सकता और ये किसी भी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। मतलब एक दूसरे को हस्तांतरित भी नहीं किया जा सकता और कोई भी इन अधिकारों का हरण नहीं कर सकता।
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सब ने ये आवश्यक समझा कि मानव अधिकारों की रक्षा करने व सभ्य जीवन जीने के लिए इसे उद्देश्य रूप से अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सब ने ये सोचा कि मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए व सभ्य जीवन जीने के लिए इसे उद्देश्य रूप से अपनाया जाना चाहिए। और 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस विचार को अपनाने के लिए आगे आया कि मानव अधिकार और स्वतंत्रताएं सभी के ध्यान का एक साझा विषय है। ठीक है, किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये सबका साझा विषय है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व है कि वो ऐसे कदम उठाए जिनसे सबके अंदर मानव अधिकारों के प्रति चेतना विकसित हो तथा उनकी सुरक्षा और विकास संपूर्ण मानवता का साझा उद्देश्य बन जाए। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।